Then today we will start from chapter 9, profit, loss and discount. Today I will explain exercise 9.1 from question number 1 to 9. Okay. Find the profit or loss percent when सीपी आइटम की दे रखी है, एसपी दे रखा है. जब भी ये एसपी ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, तो एसपी ईयर मोर इज देन सीपी. सो यू विल पुट द फार्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. यू विल गेट ₹96 एज अ प्रॉफिट. ओके. एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी. जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा या सीपी निकालनी होगी, वो लॉस परसेंट निकालना होगा, तो आपको यही फार्मूला पुट करना है. बस लॉस परसेंट में यहाँ लॉस लग जाएगा, प्रॉफिट में बस प्रॉफिट हो जाएगा, बाकी वो पूरा ही रहेगा. प्रॉफिट आपके पास 96 था तो 96 आपने पुट कर लिया, और 100 फार्मूले का 800 सीपी थी आपकी स्टार्टिंग में, तो 800 सीपी है तो सीपी पुट कर ली. इससे आपको डिवाइड लगाओगे 8 टाइम्स. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से डिवाइड लगाओगे 12%. दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. इन दिस प्रॉब्लम सीपी इज ग्रेटर देन एसपी. एसपी यहाँ छोटी है और सीपी बड़ी है, तो लॉस होगा. तो लॉस के लिए लॉस सीपी माइनस एसपी, ये आपके पास 25 रुपीज़ आपको लॉस हुआ. इसका परसेंटेज निकालना है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी. लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस की जगह लॉस और सीपी की जगह सीपी एंड 100 फार्मूले का. इससे कैंसिल करो 5 टाइम, 5 से कैंसिल होगा 5% इज द लॉस इन दिस प्रॉब्लम. ओके. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी एंड डी आपको अपने आप करना है. ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर बी एंड डी. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड. फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ. कॉस्ट प्राइस निकाली, यानी सीपी पर आपके पास एस पी इज इक्वल टू 720, प्रॉफिट परसेंट 12 कंप्लीट 1/2%. इसको पहले आप चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. अब सीपी निकालने के लिए फार्मूला होता है 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी. यदि लॉस हो रहा होता है यहाँ पर, तो मैं यहाँ माइनस लग जाता और लॉस परसेंट लग जाता. सीपी लिख के यहाँ 100 आपका 100 फार्मूले का, प्रॉफिट परसेंट था आपके पास 25/2 एंड एसपी आपके पास 720. पुट एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय योर सेल्फ, यानी इनको दोनों को ऐड कर लीजिए आप. ऐड करने के बाद आपके पास जो आएगा 225 आएगा. कितना आएगा, और इसको 2 को ट्रांसफ़र करके ऊपर ले जाएंगे. ठीक है, और 220 को 25 को यहाँ नीचे लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया. अब इसको आपको क्या करना है कि आप इसको कैंसिल करेंगे 5 से, 40 टाइम्स जाएगा, ये 45 टाइम्स से आएगा. अब 45 को और 40 को कैंसिल करेंगे 5 से, 5 8 या 40, 5 9 से 45, 9 से ये कैंसिल करेंगे 80 टाइम्स से आएगा. 80 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 640 आएगा. ठीक है ना. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. इन दिस प्रॉब्लम एस पी इज गिवन ईयर 4600, लॉस 8%. लॉस का फार्मूला आप लगाएंगे सी पी फाइंड करने के लिए 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सी एस पी. ठीक है, वही फार्मूला होता है प्रॉफिट में, यहाँ प्लस लग जाता है, प्रॉफिट परसेंट हो जाता है. 100 लिख दिया, 8% आपके पास लॉस था तो लॉस लिख दिया. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 92 से कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स. 50 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5000 आपके पास आएगा. ओके, सी पी हो गई आपके पास. नोट क्वेश्चन नंबर 2 का बी डी डू योर सेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन. सी पी दे रखा है आपके पास, ओवरहेड एक्सपेंसेस यानी ऊपरी खर्चा दे रखा है, और आपके पास एस पी दे रखा है यहाँ. ठीक है ना, ये एस पी आपके पास दे रखा है. इसमें सी पी ओवरहेड पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो ओरिजिनल सी पी थी, ये इन दोनों को मिलाकर जो दोबारा सी पी बनेगी. सी पी आफ्टर ओवरहेड एक्सपेंसेस जो कितना आएगा 500. और लॉस निकालना है आपके पास, तो लॉस होगा डेफिनेटली, क्योंकि 500 आपके पास सी पी है और एस पी आपके पास कम थी. तो एस पी जब कम होती है तो लॉस होता है. लॉस का फार्मूला सी पी माइनस एस पी, यू विल गेट 50 एज लॉस. अब लॉस परसेंट निकालना है आपको इसमें, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट्स कि लॉस इंटू 100 अपॉन सी पी, आप फार्मूला पुट करो, यू विल गेट 10%. दिस इज द लॉस इन दिस क्वेश्चन.
हियर सी पी इज़ गिवन 350, ओवर हेड एक्सपेंसेस 80। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वो सी पी बन जाएगी नई नई वाली, जो न्यू सी पी है वो 430 हो जाएगा। और एस पी वो गेन दे रखा है 43। अब आपको क्या करना है, गेन परसेंट निकालना है, तो गेन इनटू 100 अपॉन सी पी। तो डायरेक्ट इसमें गेन दे रखा था, हमें इसमें गेन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जैसे उसमें प्रॉफिट वो लॉस निकालने की ज़रूरत पड़ी थी। तो गेन का फार्मूला लगा के, गेन या प्रॉफिट का बात एक ही होती है, गेन और प्रॉफिट मीन्स सेम दोनों होता है। तो गेन परसेंट गेन इनटू 100 अपॉन सी पी रखना, नीचे सी पी है आपको। इससे जब डिवाइड लगाओगे 10 टाइम्स जाएगा, और वो जीरो से जीरो जो कैंसिल कर दिया, जो 43 से 43, 10% गेन आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी डी, डू योर सेल्फ। Now I am going to explain question number 4. Seema sold an Almirah at a profit 5% for 4,998. Find the CP, यानी कॉस्ट प्राइस पता करना। सीमा ने एक एलमिरा को इतना प्रॉफिट लेने के बाद 5% इतने रुपए का सोल्ड कर दिया उसको, से ये एसपी हो गई। आपको सीपी पता करना, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। नोट क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। प्रॉफिट परसेंट 5% था और एसपी ये था, तो एससीपी का फार्मूला लगाएंगे। तो सी पी ऑफ एलमेरा 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एस पी। तो आपके पास यहाँ प्रॉफिट परसेंट आपके पास 5 था और ये आपके पास एस पी थी। आप इसको कैलकुलेट करोगे ऐड करके, ये आ गया। अब आपको इसको 5 से आप डिवाइड लगाओगे 21 टाइम्स, 5 से डिवाइड लगाओगे 20 टाइम्स, 21 से इसको डिवाइड लगाओगे 238 टाइम्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4000, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 4060 आपको मिलेगा। जैसे ये आपके पास इसका जो एलोमेरा की सीपी आ गई, यानी कॉस्ट प्राइस जितने रुपए की सीमा ने परचेज करी थी। स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5। ऑन सेलिंग अ सोफा फॉर ₹3,560 लॉस इज़ 11%, यानी कि इतना का सोफा सोल्ड करोगे तो आपको 11% का लॉस हो रहा है। तो हाउ मच शुड इट बी सोल्ड टू गेन 12%, यदि आप उसे 12% फ़ायदा चाहते हो उसको बेचने पर, तो आप उसको कितने रुपए का सोल्ड करोगे, बेचोगे। स्टूडेंट, एसपी ऑफ सोफा सेट जो था 3,560 था, लॉस हो रहा था आपके पास स्टार्टिंग में 11%, तो गेन आपको करना है 12%। तो सीपी निकाल लेंगे फार्मूला लगा के, यू विल गेट 4,000 रुपीज़ जो इसका सीपी निकल आएगा। जब सीपी आएगा तो आपको 11% का, अब 12% का गेन चाहिए था। अब इसके अकॉर्डिंग, सीपी के अकॉर्डिंग जो है आप उसका गेन निकाल सकते हैं। तो बेटा ये आपके पास एसपी ऑफ सोफास टू गेन 12% का, तो सीपी एसपी जब भी निकालेंगे तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो आपके पास जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड करके 112 आ गया। अब 40 इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 4,480। दिस इज़ द सीपी, वो सॉरी एसपी ऑफ सोफा सेट, न्यू एसपी हो गई है आपके पास जब प्रॉफिट मिल रहा है आपको। स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सेकेंड हैंड स्कूटर इज़ 45,500 रुपीज़। 4,500 इज स्पेंट ऑन रिपेयर्स, यानी इतना एक पुराना स्कूटर ख़रीदने के बाद इसमें इतना रिपेयर में आपने लगा दिया। अब इन दोनों को मिलाओगे तो, और जो ओरिजिनल सीपी तो ये थी, लेकिन इसमें मिलाओगे ओवरहेड एक्सपेंस हो गया। इन दोनों को मिलाकर नई सीपी बनेगी। इफ़ इट्स सोल्ड 53,550, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यदि इन दोनों को मिलाकर पैसा जो अमाउंट जो सीपी हो रहा है वो इससे कम होगा तो इसमें प्रॉफिट होगा। यदि ये ज़्यादा आता है तो ये इसमें लॉस होगा, क्योंकि एसपी जब छोटी हो जाती है तो लॉस होता है, एसपी जब बड़ी होती है तो हमेशा गेन होता है, यानी प्रॉफिट होता है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन और सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। सीपी ऑफ सेकंड हैंड स्कूटर ये है, अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर, इतना रुपया आपने स्पेंड करा। तो सीपी ऑफ सेकंड हैंड स्कूटर आफ्टर रिपेयरिंग, जो सीपी बना आपके पास 50,000 का, आपने देखा सीपी ये है और एसपी ये था, यानी एसपी ज़्यादा है तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट पता करने के लिए एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 3,550। अब आपको प्रॉफिट परसेंट भी निकालना था, तो प्रॉफिट परसेंट जो आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट ये था और सीपी ये था, 100 ये था, ये जो जीरो कैंसिल कर दिया, ये जीरो से जीरो, और 50 से इसको कैंसिल करेंगे तो 71/10 आएगा। 71/10 का मतलब हो गया 7.1% आपके पास ये प्रॉफिट हो गया आपको।
Students, now I am going to explain question number 7. Anil purchased a second hand refrigerator 4000, spent 350 on getting it paint. यानी कि इस पे इतने का खरीदा, पेंट इतने रुपये इसका करवा लिया. For how much should he sell it if he want to make a profit 8%? यदि वो 8 उसको कितने रुपए में सेल कर दे ताकि उस अनिल को 8% का प्रॉफिट हो जाए. Now I am going to solve क्वेश्चन नंबर 7. CP ऑफ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर 4000 था. अमाउंट स्पेंट ऑन पेंटिंग, ये आपके पास इतना पेंटिंग में चला गया. तो CP ऑफ द रेफ्रिजरेटर आफ्टर पेंटिंग, तो CP जो बना इन दोनों को ऐड करके बन जाएगा. तो आपके पास 4350. अब आपको SP आपके पास पता करनी है नहीं, क्योंकि जब आपने 8% का प्रॉफिट चाहिए तो SP के लिए फार्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP. इन दोनों को यहाँ प्रॉफिट परसेंट लिख दिया है नया वाला, और आपके पास इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 108. ओके 108. और ये CP यहाँ चला आ रहा है, इसको 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और 5 से ये कैंसिल कर दिया, 2 टाइम्स 5 से ये कैंसिल कर दिया, 87 टाइम्स. 2 से ये कैंसिल करेंगे 54 टाइम्स आ गया. 54 का 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4698. ये नई SP आ गई रेफ्रिजरेटर की, जब आपको 8% का प्रॉफिट चाहिए था. ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8. 3 आइटम्स आर परचेज्ड एट ₹600 ईच, यानी कि 3 आइटम खरीदे गए, उसमें हर आइटम की जो CP थी यानी कॉस्ट थी 600 थी. वन ऑफ देम, यानी पहले ही आपने सोल्ड किया तो आपको 10% का लॉस हो गया. एट व्हाट प्राइस शुड द अदर टू बी सोल्ड एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन. यानी कि यदि आप सबों को बेचोगे तो आप चाहते हो कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए. तो आपको ये पूछना है कि अदर टू जो 2 आइटम थे वो कितने रुपए के सोल्ड करोगे और दोनों की कॉस्ट क्या होगी अलग अलग. ठीक है ना. CP ऑफ फर्स्ट आइटम जो थी वो 600 थी, यानी हर आइटम की है, फर्स्ट क्या सेकंड क्या थर्ड क्या सबों की वही है. SP ऑफ फर्स्ट आइटम आपने कितने का सोल्ड करा था, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट लगा के आप 540 का उसको जो है सोल्ड कर रहे हो, जिसमें आपके पास 10% का लॉस हो रहा है. ठीक है ना. अब आपको क्या करना है कि CP ऑफ ऑल 3 आइटम्स, यानी हर आइटम आपके पास 600 का, तो 3 आइटम्स जो है 3 से मल्टीप्लाई करके 800 का. CP ऑफ ऑल 3 आइटम्स ऑन सेलिंग टू गेन 20%. यदि आप 20% का गेन चाहते हो तो तीनों आइटम को आप जो सोल्ड करोगे तो 100 प्लस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 100 इंटू CP. आप 20% का प्रॉफिट चाह रहे थे, इन दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ ले आए. अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2160, यानी 3 आइटम्स की ये क्या हो गई आपके पास SP हो गई. अब आप 2 आइटम्स CP ऑफ 2 आइटम्स, 2 आइटम कितने के खरीदे थे, तो एक आइटम की कॉस्ट ये है तो 2 आइटम की 1200. अब ये तीनों आइटम सोल्ड कर रहे हो आप, और फर्स्ट आइटम आप कितने का सोल्ड कर ही चुके हो, तो तीनों आइटम की सेलिंग प्राइस में से 1 आइटम यानी फर्स्ट आइटम की सेलिंग प्राइस माइनस कर दोगे तो आपके पास 2 बचे हुए 2 आइटम्स की SP आ जाएगी. अब आपके पास ये पूछ रहा है कि हर आइटम कितने का बेचोगे तो सोल्ड करोगे, तो आप जो है इन 2 आइटम की ये SP है, तो इसमें 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द SP ऑफ ईच आइटम. बचे हुए 2 आइटम है उनमें से जो है उसकी जो CP है वो क्या है. रिमेनिंग की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा स्टूडेंट. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 9. बाई सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर 54,720 ए मैन लूजेस 5%. एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट इन अदर ऑर्डर टू गेट 10% प्रॉफिट. यदि आप इतने का आइटम उसे सोल्ड कर रहे हो तो आपको 5% का लॉस हो रहा है, आप चाहते हो कि मुझे 10% का प्रॉफिट हो, तो आप उसे कितने रुपए में सोल्ड करोगे. तो ये क्वेश्चन जो है आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आपको सॉल्व करना है. ठीक है ना. तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करा था उसी तरह से आप इससे सॉल्व कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे. So I will provide the next video very soon. Okay student, bye bye.